नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एग्जाम ऑब्जेक्टिव पर। मैं हूं विकास और आप हैं मेरे साथ। आज झारखंड में 1857 की क्रांति के बारे में जानने के लिए। तो 1857 में झारखंड में क्या-क्या हुई थी, वो सब टॉपिक्स पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक। जैसा कि आप देख रहे हैं कि झारखंड में 1857 की क्रांति का आरंभ 12 जून को संथाल परगना में अजय नदी के किनारे अवस्थित रोहिणी गांव देवघर में हुआ था। मेजर मैकडोनाल्ड के नेतृत्व में रोहिणी गांव अजय नदी के किनारे स्थित है। स्थापित 32वीं रेजिमेंट के सैनिक द्वारा 12 जून 1857 ईस्वी को ब्रिटिश अधिकारी पर हमला किया गया, जिसमें नॉर्मन लेस्ली की मौत हो गई तथा मेजर मैकडोनाल्ड और डॉक्टर सर्जन ग्रांट घायल हो गए। संदेह के आधार पर इमाम खां की गवाही से 3 सिपाही सलामत अली, अमानत अली व हारून शेख को कोर्ट मार्शल करके फांसी दे दी गई तथा मेजर मैकडोनाल्ड के सुझाव पर 32वीं रेजिमेंट का मुख्यालय रोहिणी से भागलपुर कर दिया गया। तो ये उस समय हुआ था। अब आते हैं हम लोग हजारीबाग में। हजारीबाग में 1857 में क्या हुआ था। दानापुर रेजिमेंट के सैनिक द्वारा किए गए विद्रोह के खबर पाते ही 30 जुलाई 1857 ईस्वी को हजारीबाग स्थित रामगढ़ बटालियन के सैनिक द्वारा विद्रोह कर दिया गया। रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय रांची में स्थित था। हजारीबाग स्थित डिप्टी कमिश्नर मेजर रिप्सन्स के बंगले सहित अन्य अधिकारी के बंगले में अलग आग लगा दी गई तथा दफ्तर और मुहाजिब खानों को लूट लिया गया। गुप्त सूचना के आधार पर मेजर सिम्पसन और अन्य अधिकारी कलकत्ता भागने में सफल रहे। अंग्रेजों के वफादार रामगढ़ राजा शंभू नारायण सिंह ने गवर्नर लॉर्ड कैनिंग के तार के माध्यम से रामगढ़ बटालियन के विद्रोह की सूचना भेजी थी। विद्रोह सैनिक ने हजारीबाग जेल में बंद तमाम कैदियों सहित हजारीबाग विद्रोह के नेतृत्वकर्ता सुरेंद्र शाही और उदयंत शाही को छुड़ाने में सफल रहे तथा सुरेंद्र शाही के नेतृत्व में विद्रोही रांची की ओर कूच कर गए। अंग्रेजों का हितैषी पिठौरिया के जमींदार जगत पाल सिंह ने सुरेंद्र शाही और अन्य विद्रोहियों को बाधित करने के उद्देश्य से घाटी में अपने सैनिक तैनात कर दिए, जिसके कारण उन्हें लोहरदगा की ओर जाना पड़ा। हजारीबाग विद्रोह को दबाने हेतु छोटा नागपुर कमिश्नर डाल्टन ने लेफ्टिनेंट ग्राहम के नेतृत्व में सैनिक दल भेजी। इस दौरान सैनिक टुकड़ी में शामिल जमादार माधव सिंह, सूबेदार नादिर अली खां और जयमंगल पांडे ने विद्रोह कर दिया। लेफ्टिनेंट ग्राहम अहमदार खां की मदद से हजारीबाग भागने में सफल रहा। अब आते हैं रांची में। रांची में क्या हुआ था। रांची में विद्रोही सैनिक माधव सिंह, सूबेदार नादिर अली खां और जयमंगल पांडे के नेतृत्व में रांची पहुंचकर डिप्टी कमिश्नर पोक्स व कैप्टन मानक्रिप के कोठियों में आग लगा दी गई। उनके हथियार और धन लूट लिए गए तथा गोस्नर चर्च पर गोले दागे और 2 अगस्त 1857 ईस्वी को उन्होंने डोरंडा छावनी पर कब्जा कर लिया। खाटन पातर निवासी तथा 12 गांव के जमींदार उमराव सिंह, उनके भाई घासी सिंह तथा उनके दीवान शेख भिखारी ने ब्रिटिश सैनिक की आवाजाही रोकने के उद्देश्य से चट्टूपालू घाटी सील कर दिया गया, जिसके कारण कमिश्नर डाल्टन और सैन्य अधिकारी रॉबिन्स पिठौरिया के रास्ते हजारीबाग गए। आगे देखते हैं। तेजी से फैलते विद्रोह का असामान्य होती स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कमिश्नर डाल्टन की सलाह पर अगस्त में संपूर्ण छोटा नागपुर क्षेत्र में मार्शल कानून लागू कर दिया गया था।
इस दौरान विद्रोही मुक्तिवाहिनी सेना के अंग बने, जिसके प्रमुख बड़कागढ़ के नागवंशी राजा ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव और उनके दीवान पांडे गणपत राय प्रमुख सेनापति थे। मुक्तिवाहिनी सेना बिहार में 1857 के विद्रोह के नायक बाबू कुंवर सिंह के विचार विमर्श के आधार पर संचालित थी। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव के नेतृत्व में बरंडा स्थित अंग्रेज कोठियों से लूटपाट की गई, उसमें आग लगा दी गई, कचहरी के कागजात कुएं में फेंक दिए गए, सरकारी खजाना लूट लिया गया और जेल से कैदियों को आजाद करा दिया गया। इस अभियान को मुक्तिवाहिनी सेना के प्रमुख सदस्य माधो सिंह, सूबेदार नादिर अली खां, जयमंगल पांडे, पांडे गणपत राय, टिकट उमराव सिंह, शेख भिखारी, बृजभूषण सिंह, चामा सिंह, रामलाल सिंह, जयनाथ शाही आदि के मुख्य भूमिका निभाई थी। अब देखते हैं चतरा में। चतरा में क्या हुआ था कि विद्रोही सैनिक माधो सिंह, सूबेदार नादिर अली खां और जयमंगल पांडे के नेतृत्व में बाबू कुंवर सिंह से मिलने के उद्देश्य से रांची से शेर घाटी के लिए रवाना हुए। इस दौरान चतरा में 2 अक्टूबर 1857 ईस्वी को इनका सामना ब्रिटिश सेना से हो गया और दोनों तरफ से भयानक लड़ाई हुई, रक्तपात में जाने गई, जिससे नादिर अली घायल हो गए तथा जमींदार माधो सिंह भागने में सफल रहा। इसको पकड़वाने के लिए अंग्रेजों ने 1000 रुपये इनाम की घोषणा की। 3 अक्टूबर 1857 को सूबेदार नादिर अली खां और जयमंगल पांडे को गिरफ्तार कर 4 अक्टूबर 1857 ईस्वी को डिप्टी कमिश्नर मेजर सिम्पसन के आदेश पर एक तालाब के किनारे आम के पेड़ से लटकाकर फांसी दे दी गई। आगे देखते हैं क्या हुआ। इस तालाब को फांसीहारी पोखरा फांसी तालाब, भुतहा तालाब के नाम से जाना जाता है। इस तालाब के आसपास लगभग 77 लोग को दफनाया गया था। चतरा युद्ध में मारे गए अंग्रेज विलियम कैनल, पैट्रिक वर्फ, जेम्स रियान चार्ल्स, जॉन चार्ल्स, लेफ्टिनेंट अर्ल, सार्जेंट डाइन इत्यादि थे। चतरा के इस युद्ध का दमनकर्ता मेजर इंग्लिश था तथा इसके प्रमुख सहयोगी लेफ्टिनेंट अर्ल, लेफ्टिनेंट डैट, सार्जेंट डाइन आदि थे, जिसमें लेफ्टिनेंट डैट तथा सार्जेंट डाइन मरणोपरांत को विक्टोरिया क्रॉस में से सम्मानित किया गया था। अंग्रेज की ओर से कुछ देसी सैनिक सूबेदार शेख पचकौड़ी, हवलदार अर्जुन नायक, तारा सिंह आदि का चतरा की लड़ाई में उल्लेखनीय योगदान के लिए तीसरे श्रेणी का ऑर्डर ऑफ मेरिट प्रदान किया गया। इस बीच उमराव सिंह, हासी सिंह और शेख भिखारी को पकड़कर 8 जनवरी 1857 को मोराबादी स्थित पहाड़ी पर फांसी दे दी गई। आज यह पहाड़ी फांसी टुंगरी के नाम से जाना जाता है। इस दौरान ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव और पांडे गणपत राय लोहरदगा के जंगल में छुपकर अंग्रेजों के विरुद्ध गुरिल्ला छापामार युद्ध करते रहे। इन्होंने लगभग 1100 स्थानीय लोगों की सेना बनाकर बरवा थाना लोहरदगा में आग लगा दी और धन वानों से लूटपाट की योजना बनाई ताकि सैनिक को वेतन दिया जा सके। ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव तथा पांडे गणपत राय को मुखबिर विश्वनाथ दुबे एवं महेश नारायण शाही की सहायता से फोक्स और कैप्टन नेशन द्वारा ककरांग घाट, कुंदा गांव, लोहरदगा से गिरफ्तार कर रांची कारागार में डाल दिया गया। कमिश्नर डाल्टन के आदेशानुसार 16 अप्रैल 1858 ईस्वी को ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव तथा 21 अप्रैल 1858 ईस्वी को पांडे गणपत राय को रांची स्थित स्कूल कमिश्नर कंपाउंड डाकघर के पास कदम के पेड़ के नीचे फांसी दे दिया गया। विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की सहायता करने वाले लोगों को पुरस्कृत किया गया, जिसमें नागवंशी महाराजा जयनाथ शाहदेव, विश्वनाथ दुबे, महेश नारायण शाही, ये सब पिठोरिया के जमींदार जगतपाल सिंह व उनके वंशज जगन सिंह, नवागढ़ के श्रीचरण राय तथा मणिक के जागीरदार कुंवर बैद्यनाथ सिंह के पुत्र कुंवर भिखारी सिंह आदि प्रमुख थे। इन लोगों ने अंग्रेज को सहयोग किया था। अब आते हैं मानभूम में। मानभूम में क्या हुआ था?
1857 के क्रांति के चिंगारी झारखंड में तेजी से फैल रही थी। इस क्रम में 5 अगस्त 1857 को रामगढ़ बटालियन में पुरुलिया सैनिक छावनी से सैनिकों ने विद्रोह कर दिया, जिससे भयभीत होकर उपायुक्त जी.एन. ऑक्स समेत बड़े अधिकारी रानीगंज भाग गए। अंग्रेज अधिकारी के भाग जाने से पूरा क्षेत्र विद्रोहियों के कब्जे में आ गया। वे जेल से कैदियों को भगाने लगे, अंग्रेजी सरकारी ऑफिस जलाने लगे, सरकारी खजाने के लूट जाने लगा। पुरुलिया शहर सहित आपस के गांव को लूटपाट मचाने लगे। जयपुर के बाजार को लूट लिया गया तथा वहां के राजा पर हमला भी किया गया। संथालों ने सिद्धि गांव रानीगंज को विद्रोह का केंद्र बनाया, जिससे पंचेत के राजा नीलमणि सिंह का सहयोग प्राप्त था। नाजुक होते हालात को दुरुस्त करने के लिए उपायुक्त जी.एन. ऑक्स पुनः पुरुलिया लौट आया और राजा नीलमणि से सहायता मांगी, किंतु नीलमणि अंग्रेजों का विरोधी और विद्रोहियों का सहयोगी बन चुका था। जी.एन. ऑक्स के आदेश पर कैप्टन माउंट गुमरी ने पेरी एवं तेजी के साथ मिलकर सिख सैनिकों के सहयोग से अक्टूबर 1857 में पुरुलिया क्षेत्र में स्थित नियंत्रित कर लिए। इस दौरान विद्रोही सैनिक हजारीबाग की ओर बढ़ने लगे, परंतु नवंबर 1857 ईस्वी को माउंट गुमरी के नेतृत्व में नीलमणि को गिरफ्तार कर अलीपुर कलकत्ता जेल भेज दिया गया, जिससे इस क्षेत्र के विद्रोही समाप्त हो गए। अब सिंहभूम में आते हैं। सिंहभूम क्षेत्र में सिपाही विद्रोह की शुरुआत 3 सितंबर 1857 ईस्वी को चाईबासा सैनिकों ने भगवान सिंह एवं रामनाथ सिंह के नेतृत्व में किया। संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र में सिपाही विद्रोह का मुख्य नेतृत्व अर्जुन सिंह कोरहाट राजा थे। विद्रोह की खबर लगते ही सिंहभूम के प्रिंसिपल असिस्टेंट कमिश्नर सिसमोर सिंहभूम की जिम्मेदारी रायकेला के राजा चक्रधर सिंह को सौंपकर कलकत्ता भाग गए। विद्रोही सैनिक ने सरकारी खजाने से 20,000 रुपए लूटे, हथियार को कब्जे में लिया, जेल से कैदियों को छुड़ाया और वे रांची की ओर चल पड़े। रास्ते में संजय नदी के पास जाकर चक्रधर सिंह और खरसावां राजा हरि सिंह को सेनाओं ने उन्हें रोक लिया। इस बात की खबर लगते ही पुरहाट राजा अर्जुन सिंह द्वितीय ने सैनिकों की मदद के लिए अपने दीवान जग्गू सिंह को भेजा। जग्गू सिंह ने हाथियों की मदद से 7 सितंबर 1857 ईस्वी को संजय नदी पर पार करवाने में सफल रहे। साथ ही उसके द्वारा विद्रोही सैनिकों अर्जुन सिंह की सेवा में शामिल होने के प्रस्ताव को उन्होंने स्वीकार किया। अर्जुन सिंह ने गौरी देवी की शपथ लेकर के विद्रोही सैनिकों के साथ विश्वासघात न करने की कसम खाई। तत्पश्चात विद्रोहियों ने लूटे खजाने हथियार अर्जुन सिंह को सौंपकर 5 रुपया प्रति माह वेतन पर उन्हें सैन्य दस्ते में शामिल हो गए। आरसी वर्ष 13 सितंबर 1857 ईस्वी को नया जिलाधीश नियुक्त हुआ। उसके निर्देश पर 16 सितंबर 1857 ईस्वी को कैप्टन ऑक्स ने सिख सैनिकों की मदद से चाईबासा पर पुनः नियंत्रण स्थापित कर लिया। आरसी वर्ष अर्जुन सिंह के विद्रोही सैनिकों के साथ उनसे प्राप्त हथियार और लूट के खजाने सहित आत्मसमर्पण करने का फरमान सुनाया। ऐसा न करने पर उन्हें फांसी की धमकी दी गई। अर्जुन सिंह ने डुगडुगी पिटवाकर स्वयं को सिंहभूम का राजा घोषित करके प्रत्यक्ष बागी रूप अपना लिया। इससे चिढ़कर आरसी वर्ष ने उनकी गिरफ्तारी के लिए 1,000 रुपए के इनाम उनके राज्य को जब्त करने की घोषणा की। राज्य होने के भय से उन्हें 17 अक्टूबर 1857 के ईस्वी को छोटानागपुर रांची कमिश्नर डाल्टन के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। अब डाल्टन के आदेशानुसार विद्रोही सैनिकों को जेल में बंद कर उनका कोर्ट मार्शल करके 20 अक्टूबर 1857 को उन्हें फांसी दे दी गई। विद्रोही सैनिक को फांसी स्थल शहीद चौक रांची के नाम से जाना जाता है। विद्रोही सैनिकों की फांसी से दुखी अर्जुन सिंह पुनः अंग्रेजों के विरुद्ध गतिविधियों में लग गए। इस विद्रोही अभियान के
प्रत्युत्तर में 20 नवंबर 1857 ईस्वी को कैप्टन हेल ने सिख सैनिकों की सहायता से चक्रधरपुर पर कब्जा कर लिया तथा दीवान जग्गू सिंह को पकड़कर उसे फांसी दे दी गई। आरसी वर्ष द्वारा 21 नवंबर 1857 ईस्वी को संपूर्णपुर हाट पर कब्जा कर लिया गया। अर्जुन सिंह के महल को जला दिया गया। अब अर्जुन सिंह भागने में सफल रहे। अब अर्जुन सिंह अत्यधिक जुनून के साथ अंग्रेजों के खिलाफत में जुट गया। उसने मुंडा मानकियों को अपना सहयोगी बनाया और जन समर्थन के लिए प्रतीक के रूप में तीर को गांव-गांव घुमाया, जिससे हो के अलावा सिंहभूम के लगभग सारे लोग उनके साथ हो गए। इस दौरान एक सरकारी कर्मचारी सुगना तांती की हत्या कर दी गई थी। भारी जन समर्थन के साथ विद्रोहियों ने अंग्रेज समर्थकों को निशाना बनाना शुरू किया। उन्होंने बैजनाथ सिंह और उनके दीवान रघुदेव सिंह की घर को लूटा, कैरा बाजार को लूटा। चक्रधर में ठहरे राजा चक्रधर सिंह और उनके 200 सैनिकों को मार भगाया और अंग्रेजी सेना पर हमला करने लगे। सिंहभूम की स्थिति खराब होने पर कर्नल फास्टर को 17 जनवरी 1858 को शेखावटी बटालियन के साथ चाईबासा भेजा गया। उनके पुख्ता सैनिक कार्रवाई के बाद विद्रोही कमजोर पड़ गया। अर्जुन सिंह के ससुर मयूरभंज के राजा को मोहरा बनाकर अर्जुन सिंह को आत्मसमर्पण करने के लिए बाध्य कर दिया गया। इससे उन्हें छोटानागपुर कमिश्नर डाल्टन के समक्ष 16 फरवरी 1859 ईस्वी को आत्मसमर्पण कर दिया गया। इसके बाद उन्हें बनारस जेल भेज दिया गया। अब आते हैं पलामू में। पलामू क्षेत्र में भोक्ता जनजाति के 2 सहोदर भाई नीलांबर और पीताम्बर शाही नीलांबर पीताम्बर के नेतृत्व में 1857 का विद्रोह संचालित हुआ। भोक्ता जनजाति के साथ साथ खरवार और बाद में चेरों ने विद्रोह में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। नीलांबर पीताम्बर ने इनके सहयोग से सैन्य दल गठित किया और स्वयं को स्वतंत्र राजा घोषित कर विद्रोह को बिगुल फूका। 26 नवंबर 1857 ईस्वी को चकला के भाई भक्त राय के नेतृत्व में चेरों को विद्रोह में शामिल हो जाने से काफी बल मिला। 21 अक्टूबर 1857 ईस्वी को विद्रोहियों द्वारा शाहपुर पर हमला करके चेरों के अंतिम शासक चूड़ामन राय विधवा से 4 तोप छीन ली गई। 21 अक्टूबर 1857 ईस्वी को शाहपुर थाना पर हमला कर एक बरगंदाज को मार डाला गया। थाने के कागजात जला दिए गए। इसी दिन चैनपुर के जमींदार रघुवर सिंह की कोठी पर हमला कर धन लूट लिया गया। उसके एक सिपाही और नौकरानी को मार दिया गया, किंतु रघुवर सिंह भागने में सफल रहा। 22 अक्टूबर 1857 ईस्वी को विद्रोहियों ने लेस्लीगंज पर हमला किया। लेस्लीगंज थाने के थानेदार, तहसीलदार व सिपाही भाग गए। विद्रोहियों द्वारा थाने में आग लगा दी गई। तहसीलदार कचहरी, दफ्तर, अंग्रेजों के आवासों आदि में आग लगा दिए गए। विद्रोहियों ने मानकी और छतरपुर थाने को लूट लिया। बढ़ते विद्रोह का खबर पाकर लेफ्टिनेंट ग्राहम 5 नवंबर 1857 को एक सैन्य टुकड़ी के साथ लेस्लीगंज पहुंचा, परंतु विद्रोही चैनपुर भाग गए। 7 नवंबर 1857 ईस्वी को चैनपुर में लेफ्टिनेंट ग्राहम को घेर लिया गया, किंतु वह भागने में सफल रहा। इस दौरान शाहबाद क्रांतिकारी बाबू अमर सिंह पलामू खरौंधी आए और भानु प्रताप सिंह के नेतृत्व में विद्रोहियों के साथ मिलकर रंकागढ़ के जमींदार किशन दयाल सिंह के भंडारे को आग के हवाले कर दिया गया। उसी दिन 17 नवंबर 1857 ईस्वी को पारंपरिक हथियारों से लैस लगभग 5000 आंदोलनकारियों ने मिलकर बंगाल कोल कंपनी के राजहारा कोल खान में आग लगा दी, मशीनों को बर्बाद कर दिया। उसमें से लगभग 500 आंदोलनकारी पकड़े गए, जिनमें से सैकड़ों को राजहारा कोठी स्थित बरगद के पेड़ के फांसी दे दी गई।
8 दिसंबर 1857 को लेफ्टिनेंट ग्राहम की मदद के लिए मेजर कार्टर को सैन्य टुकड़ी के साथ सासाराम से शाहपुर भेजा गया, जहां विद्रोहियों के सहयोगी देवीभक्त राय को गिरफ्तार किया गया तथा नागपुर कमिश्नर डाल्टन के निर्देश पर मद्रासी सैनिक के साथ मेजर मैकडोनाल्ड 21 जनवरी 1858 ईस्वी को लेफ्टिनेंट ग्राहम की मदद के लिए पलामू आया, जिसके कारण विद्रोहियों को पलामू किला छोड़ना पड़ा। 3 से 9 फरवरी 1858 ईस्वी तक डाल्टन द्वारा स्वयं पलामू में रहकर विद्रोह को नियंत्रित करने की कार्य योजना बनाया, जिसके तहत लेफ्टिनेंट ग्राहम ने हरिमांड गांव, चेपो, नीलांबर पीतांबर का गांव, सनेया, शाहपुर, बाघमरा आदि पर कब्जा कर लिया। नीलांबर पीतांबर को शाहबाद के करीब 1000 विद्रोहियों का साथ मिला, जिनका नेतृत्व सीधा सिंह और राम बहादुर सिंह कर रहे थे। उनके साथ आने से जनवरी 1859 ईस्वी में पलामू पर पुनः नीलांबर पीतांबर का नियंत्रण स्थापित हो गया। इस विद्रोह में गुरिल्ला छापामार युद्ध की पद्धति अपनाया गया। जनवरी 1859 में ग्राहम की मदद के लिए कैप्टन नेल्सन को भेजा गया, जिसकी सहायता से विद्रोहियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाने लगी और चेरों को भोक्ताओं के खिलाफ खड़े कर दिया गया। चेरों के अंग्रेज सहयोगी और विद्रोहियों के विरोधी हो जाने से नीलांबर पीतांबर कमजोर पड़ने लगे। अब डाल्टन ने उन्हें पकड़वाने के लिए जागीर और इनाम देने की घोषणा की। गुप्त सूचना के आधार पर नीलांबर पीतांबर को घेर लिया गया, जिसके बाद उन्हें आत्मसमर्पण कर दिया। तत्पश्चात संक्षिप्त मुकदमा चलाकर 28 मार्च 1859 को लेस्लीगंज में उन्हें आम के पेड़ से फांसी दे दी गई। अंग्रेजों की मदद के लिए रंका के किशुन दयाल सिंह और चैनपुर के रघुवर दयाल सिंह को राय बहादुर की खिताब दिया गया। अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे झारखंड स्वाधीनता संग्राम। ठीक है, तो ये नेक्स्ट टॉपिक होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग अगला टॉपिक के बारे में जानेंगे। तब तक